गई। अब दोपहर का समय हुआ, भोजन कर लिया भगवान ने दोपहर का। जो संध्या का समय हुआ सो अथा अपराह्ने भगवान कृष्ण संकृष्णान्विता। बलदाव भैया से कृष्ण से श्री दामा ने कहा भैया चलो मथुरा देख आवे, मथुरा कैसी है, राजनगरी है, कम से कम आए यहाँ तक तो मथुरा तो दिखाई दो। सो मथुराम प्राविशद गोपई दिदृक्षु परिवारिता। तब भगवान सब सखाओं को लेके मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा की स्त्रियों को पता लग गया अट्टालिकाओं पे चढ़ी हुई हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं, सरसों की वर्षा कर रही हैं, कहीं नजर नहीं लग जाए, और सब प्रशंसा कर रही हैं यही कृष्ण है जो सबको मार डालते हैं केसी इत्यादि के लिए। आगे भगवान पहुंचे, देखें तो एक धोबी चला आ रहा था जो रंगने का भी काम करता था और कपड़े धोने का भी काम करता था। सो भगवान ने लेकर के रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रज दृष्टवा याचित वासांसी। भगवान ने वस्त्र मांगे कि भैया मामा के यहाँ जा रहे हैं, तुम धुले हुए वस्त्रों को हमें दे दो, हमारे पास वस्त्र नहीं है। श्रीदामा से बोले बिल्कुल सही बात है, इससे वस्त्र ले लो, जैसे पहन के चलेंगे तो ठीक भी लगेगा, नहीं तो कहेंगे गंवार कहाँ से आ गए। दृष्टवा याचित वासांसी धौतमानि उत्तमानि च। अब वो तो कंस का धोबी था, कंस महाभिमानी, तो वो तो और भी ज़्यादा अभिमानी था। यदि जो है अपने पूर्वजों को देखना है तो साहित्य उठा के देखो, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ऐसी प्रजा राजा का दर्पण होती है। यदि राजा बेईमान है तो प्रजा बहुत ज़्यादा बेईमान होगी। ये सब नाटक है, सब शिष्य गुरु का दर्पण होता है। यदि शिष्य को कुछ नहीं आवे तो समझ लो गुरु महाराज को भी कुछ नहीं आता है। शिष्य झूठ बोल रहा तो गुरु इससे भी ज़्यादा झूठ बोलते होंगे। एक दूसरे का दर्पण होता है। तो प्रजा राजा का दर्पण होती है। कंस अभिमानी था, रजक बहुत भी ज़्यादा अभिमानी। उसने भगवान को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, अरे तुम तो बदनंती घिनंती लुम्बंती दृप्तम राजकुलाने, भाई तुम तो बंधते रहे हो, चोरी करते रहे हो और राजसी वस्त्र चाहते हो। भगवान को आ गई गुस्सा। श्रीदाम हंसे कि वृंदावन में थे सो थे ही गाली देने वाले, यहाँ भी इनको मिल गई कोई ना कोई। सो रजकस्य कराग्रेण सिरा काया दपात है। भगवान ने अपने अंगूठा के नाखून से उसका सिर काट दिया। जितने धोबी थे सब कपड़े छोड़ छोड़ के भाग गए वहाँ से, वस्त्रों का ढेर लग गया। भगवान ने कहा पहनो वस्त्र। अब राजसी वस्त्र पहनना नहीं आता था, सिर का वस्त्र पैर में, पैर का वस्त्र सिर में पहन लिया। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न आता है कि भगवान तो बड़े निर्दयी हैं कि बेचारे धोबी को मार डाला, पर पता है धोबी कौन था? ये धोबी वही था अयोध्या का जिसने जानकी जी को निर्वासित कराया था। गर्भावस्था में जिन जानकी जी ने लंका में अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता की परीक्षा दे दी थी, इस धोबी ने उन जानकी जी को पेट में बच्चा था उस समय भिजवाया था वन के लिए। बड़ा भयंकर इसने अपराध किया था। तो जितने अयोध्यावासी थे सबका उद्धार हो गया था, पर अकेला धोबी बच गया था। वो अयोध्या का धोबी पैदा हुआ था यहाँ। अब भगवान ने सोचा कि मेरी अयोध्या के सबका उद्धार हो गया, मेरा धोबी रह गया अकेला, और संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है धर्म का जो इसका उद्धार कर दे। क्यों? इसने पाप ही ऐसा किया है, पवित्र जानकी जी को गर्भावस्था में दोष लगा दिया, संकट में डाल दिया, इसलिए इसका उद्धार हो नहीं सकता है। तो भले ही मुझे लोग निर्दयी कहें, पर मैं अपने धोबी को रहने नहीं दूंगा, संसार अपने धाम ले जाऊंगा। इसलिए भगवान ने थोड़े से अपराध में मार दिया, अपने धाम भेज दिया है। बड़े दयालु हैं भगवान। रजकस्य कराग्रेण सिरा कादा काया दपात। जैसे ही आगे चले सो जा करके वो दर्जी मिल गया। ततस्त बायक प्रीतर तयोर वेशम कल्पयत। बायक माने दर्जी, कपड़े बनाने वाला। सो उल्टे सीधे कपड़े पहने थे दोनों के लिए। बलदाव भैया कृष्ण को तो उस दर्जी ने कपड़े पहनाए, और जो उसके साथ ही थे उन्होंने भगवान के सखाओं को सही ढंग से कपड़े पहना दिए। ये दर्जी कौन था? ये दर्जी था जनकपुरी का। इसने सिए थे भगवान राम को, लक्ष्मण को वस्त्र, और राजा जनक ने पहनाए। तो ये मन में सोच रहा था कि मैं अपने हाथ से पहनाता तो बहुत बढ़िया ढंग से पहना देता, पर मैं करूं क्या, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, राजा पहना रहे। भगवान इस बात को समझ गए। तब भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण अवतार लूँगा, तब तुम मथुरा में प्रकट हो जाओगे, पैदा होगे, और सिले सिलाए वस्त्र मिलेंगे, उस दिन अपने आप पहना देना। इसलिए आज दर्जी वस्त्र है ते पहना रहा है। ततस्तु बायक प्रीत तयोर्वेशम कल्पयत। भगवान ने लक्ष्मी की आशीर्वाद दिया रहने का। जैसे ही आगे चले तथा सुदामनो भवनम मालाकार से जगमतु। सुदामा नाम के माली का घर मिला। भगवान को उसने मालाएं पहनाई। भगवान ने अचल लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही आगे बढ़े हैं
अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम। अब देखिए शब्दों का प्रयोग, यहाँ व्यास जी माधव शब्द का प्रयोग है। अब मथुरा से जितनी लीला है सब विष्णु भगवान के शब्द मिलेंगे। अब कहीं गोपाल नहीं कहा जाएगा इनके लिए, क्योंकि गोपाल तो वृंदावन में ही रहे, वहाँ तो दूसरी लीला है। अब विष्णु की लीला चालू है, इसलिए जितने शब्द विशेषण मिलेंगे सब भगवान विष्णु के मिलेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं अथ ब्रजन राजपथेन माधव जब राजपथ से जा रहे थे, स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम, तब देखा तो एक स्त्री चली आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, चंदन का पात्र लिए हुए थी। अब कुब्जा की कथा, इसलिए माधव शब्द का प्रयोग है। माधव का अर्थ क्या होता है? माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति। अब लक्ष्मी के पति जा रहे हैं, और लक्ष्मी कैसी है? बोले सुंदरता का सुंदर करें, सुंदरता को सुंदर बनाने वाली है लक्ष्मी। इसलिए कोई भी आश्चर्य मत करना, उल्टा सीधा चिंतन मत करना, भले ही कुब्जा है पर माधव जा रहे हैं, लक्ष्मी के पति जा रहे हैं। अथवा दूसरा अर्थ है माधव का, माँ माने नहीं, धव माने पति, जिनका कोई पति नहीं है, जो सबके पति हैं। ये लड़के का और लड़की का जब विवाह होता है तो भगवान के साथ विवाह पहले होता है, क्योंकि लड़के में भी तो भगवान बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान के साथ विवाह पहले होता है, भगवान को तो कोई निकाल ही नहीं सकता है। शंकर जी का विवाह होने लगा, पंडितों ने कहा कि सांप को हटाओ, नहीं सांप से भी भामरे फिर जाएंगे, तो सांप को लेकर के मंडप से बांध दिया। अब भगवान को कहाँ हटाते, भगवान तो सब में बैठे। ब्याह हो गया, शंकर जी चल दिए और सांप वहीं बना रह गया। तब किसी ने कहा अरे भाई सांप को तो खुद ले जाओ यहाँ से, नहीं ये बंधा ही रह जाएगा। उसी समय से गांठ लगवाते हैं दूल्हा से आजकल मंडप में, और जब दूल्हा चला जाता है तो फिर उसको गांठ खुलवाते हैं, रुपये पैसे देते हैं। ऐसे अभी भी वो प्रथा चली जा रही है, पर भगवान को तो कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान के साथ तो विवाह पहले होता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं माधव जा रहे हैं, जो सबके पालने वाले हैं, सबके पति हैं। मधुरपत्यम माधव, मधु के वंश में जो पैदा हुए उनको भी माधव कहते हैं। अथवा मधु नाम का दैत्य जिन्होंने मारा है उन्हें भी माधव कहते हैं। अथ ब्रजनम राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम। विलोक्य कुब्जाम युवतीम वरान नाम। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को देखा सो भगवान हंसे, जो हंसे सो कुब्जा ने भगवान को देखा। कृष्णाथ कृष्ण, यही तो भगवान कृष्ण की विशेषता, जबरदस्ती खींचती है। और जैसे ही कुब्जा ने देखा तैसे ही भगवान कहने लगे कस्यांगन हेवा कथय स्वसाधन। देवी तुम किसकी अंगना हो, किसकी पत्नी हो, ये किसके लिए ले जा रही हो? तब वो शैरंध्री ने कहा कुब्जा ने, दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता, महाराज मैं कंस की दासी हूँ। और मद भावितम भोजपते रति प्रिय, मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत बढ़िया लगता है, सो कंस के लिए ले जा रही हूँ, पर आप मिल गए तो आपके अब चंदन लगाया जाएगा। सो भगवान के चंदन लगाया, भगवान को सुंदर है तो कुब्जा ने बनाया। कुब्जा का चंदन कंस को क्यों पसंद था? चंदन जितनी कम ताकत से घिसा जाता उतना महीन होता है, और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, और कंस जानता था कि कुब्जा कितनी भी ताकत लगाए तो लग ही नहीं सकती है, इसलिए इसी का चंदन बढ़िया होगा, इसलिए कुब्जा से चंदन घिसवाता था वो। भगवान का जो चंदन लगाया भगवान को सुंदर बनाया कुब्जा ने। सो भगवान का नियम है, यो माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, गीता का श्लोक। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूँ। शत्रु आधार से भजन करता था मैं उसको शत्रु बन जाता हूँ। भगवान ने सोचा इन्होंने मुझे सुंदर बनाया तो मैं सुंदर बनाऊंगा कुब्जा के लिए। भगवान ने अपना पैर कुब्जा के पैर पर रखा, ठोड़ी से हाथ लगा के जो ऊपर को किया, सो कुब्जा सीधी होगी, सुंदर रूप ऐसे हो गया। भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया उसने, बोले मेरे साथ मेरे घर चलो। भगवान बोले अभी नहीं, पहले माँ के यहाँ हुआ है तब तुम्हारे यहाँ आएंगे। और कुब्जा की अवस्था कितनी थी उस समय? 80 वर्ष की, ये भी ध्यान रखना। और भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? केवल 10 वर्ष के थे, 11 वर्ष में चल रही थी उस समय, इतने छोटे थे भगवान कृष्ण। कुब्जा कौन थी? ये किसी जन्म में अयोध्या की पिंगला वैश्या कुब्जा बनी है, किसी जन्म में ये पृथ्वी बाहर से टेढ़ी हो गई थी, वो कुब्जा बनी है। और किसी कल्प में शूर्पणखा इसने तपस्या करी है 10,000 वर्ष पुष्कर द्वीप में, राम जी को प्रसन्न किया है। तब भगवान ने कहा मैं कृष्णावतार लूंगा तब तुम कुब्जा बनोगी। शूर्पणखा कुब्जा बनी है किसी किसी कल्प में। जो भगवान आगे चले तो वहाँ के लोग कहने लगे कि भैया इनका तो विचित्र हाल है, किसी को मारते हैं किसी को सुंदर बनाते हैं, ऐसी जगह भेजो जहाँ इनको भी पता लगे कैसे हैं। सो जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, पंडितों ने ये कह दिया था कंस से
क्या धनुष बचा रहेगा तो हमारी जिम्मेदारी, आपका बाल माँ का नहीं हो सकता, और धनुष टूट गया तो हमारे बस की बात नहीं। सो कंस ने पूरा प्रबंध कर दिया था धनुष की रक्षा के लिए। भगवान को पता लग गया, बता दिया पुरवासियों ने, कहा अमुक जगह जाओ, वहाँ बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए। सो भगवान पहुँच गए जा करके, और जैसे ही भगवान ने धनुष को देखा, सो करेण बामेन सलिल मुद्रतम, अब बाएं हाथ की ओर देखा, क्यों राशेश्वरी राधिका तो बाम आंग में विराजमान, और लेके बाएं हाथ से धनुष को उठाया। करेण बामेन, बामेन माने बाएं हाथ से, करेण माने कर माने हाथ, करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जन चक्रत्वा निमिषेण पश्यतम, प्रत्यंचा चढ़ा दी भगवान ने बाएं हाथ से, और क्षण भर को देखा कि दधीच का आज तक उद्धार नहीं हुआ। ये भगवान कृष्ण जो धनुष तोड़ रहे वो कौन सा धनुष था? वो राम जी ने जो धनुष तोड़ा बिल्कुल वही धनुष था, ये उतना ही इसमें वजन था, और परशुराम जी ने इस धनुष को दिया था। गर्ग संहिता में कथा आई हुई है कि कंस बहुत बलशाली था, एक दिन पहुंच गया महेंद्राचल पर्वत पर, जहाँ परशुराम जी रहते हैं, केरल में ये पर्वत, और समुद्र में से निकाला है परशुराम जी ने, क्योंकि पृथ्वी तो दान में दे दी थी सब, इसलिए परशुराम जी ने कहा मैंने दान दे दिया पृथ्वी का, पृथ्वी पे नहीं रहूँगा, तो समुद्र में से इसे निकाला गया महेंद्राचल पर्वत को, वहाँ परशुराम जी आज भी रहते हैं। तो इसने जाके उखाड़ा रखा, सो परशुराम जी नाराज कि तुमने मेरा पर्वत उखाड़ के रखा, मारने को तैयार। कंस ने हाथ जोड़े कि महाराज गलती हुई, मैं तो अपने बल को आजमा रहा था। परशुराम जी बोले अच्छा मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दो तुम। जो राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई वैसी प्रत्यंचा थी, कंस बहुत बलशाली था, कंस ने लेके प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम जी प्रसन्न हो गए, वो ले जाओ उस धनुष को, और जिस दिन ये धनुष टूटे और जिसके द्वारा टूटे उसी समय उसी के हाथ से मारे जाओगे। वो धनुष रखा हुआ था। सो करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जन चक्रत्वा निमिषेन पश्यताम, भगवान ने धनुष को ले लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, क्षण भर देखा। राम जी ने धनुष तोड़ा है विवाह के लिए, और कृष्ण भगवान धनुष तोड़ रहे हैं कामनाश करने के लिए। दोनों में इतना अंतर है, धनुष एक ही है, दधीच की हड्डियों से बना हुआ है। अंत में भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार नहीं हुआ, इसलिए यथेक्षु दंडम मद कर रुक्रम, जैसे मतवाल आदि गन्ने को तोड़ देता है, ऐसे भगवान ने उसे बीच में से तोड़ दिया है। जैसे ही टूटा पूरे ब्रह्मांड में शब्द व्याप्त हो गया, दसों दिशा। अब तो अनुचर लड़ने के लिए आए, भगवान ने सबको मार के भगा दिया। कंस को पता लग गया कि धनुष टूट चुका है। अब कंस अपने मन में सोचने लगा कि मैं बच नहीं सकता हूँ। सब पंडित पहुँच गए, बोले धनुष टूट गया, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब मार के इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, होगा उतना और भजन कर देंगे। अब रात हो गई, कंस को नींद नहीं आ रही है। अदर्शनम स्वशिरसा, उसे अपना सिर दिखाई नहीं दे रहा, एक चीज़ की दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चित्र प्रतीत छायायाम, छाया में छेद दिख रहे हैं। प्राण घोषानुपरिषद, उसे अपने प्राणों की आवाज़ ली जा रही है। कानों में उंगली डालो तो घर घर की आवाज़ आती है, प्राणों की आवाज़ है। जब मरने का समय होगा तो कानों में उंगली डालना पता नहीं लगेगा, आवाज़ ही नहीं आएगी, छाया में छिद्र दिखते हैं। ये जो लक्षण बताए गए वे मरने के लक्षण हैं, और ये लक्षण होने लगे तो समझ लेना आज रात के हो रहे, कल चले जाएंगे फिर यहाँ से। क्योंकि ये तो सब शास्त्र जो लिखा जाता है वो तो सत्य लिखा जाता है, उसमें झूठ थोड़ी लिखते हैं, अनुभूत चीज़ें होती हैं। और अनुभूति एक दिन की नहीं, त्रिकालाबाद सत्य होता है शास्त्र। आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, पहले भी सत्य था। ये बातें पहले भी थी सत्य, आज भी सत्य और आगे भी सत्य रहेगी, ये गलत नहीं हो सकती हैं। अदर्शनम स्वशिरसा छिद्र प्रतीत छायायाम, अपने को गधे पे बैठा हुआ, तेल से सना हुआ, मरे हुए लोगों के साथ और नग्न अवस्था में दक्षिण दिशा को जाता देख रहा है कंस। ऐसे उसको नींद में जो है जगना और जगने में नींद दिखाई दे रही है। सवेरा हो गया, मल्लशाला तैयार, पुरवासी सब पहुंच गए, कुबलयापीठ दरवाजे पर बांध दिया गया। कृष्ण आने नहीं पाए अंदर, और जो 5 पहलवान थे, सलतोसल कूट चाणूर मुष्टिक, वो सब बैठे हुए। नगर के पहलवान आ गए, और ऐसे ढंग से मल्लशाला बनाई गई है कि वसुदेव देवकी कैद में से अपने लड़कों को मरता देख ले। आवाज जो मल्लशाला में नगाड़े बजे, भगवान ने कहा चलो सखाओं से, चल दिए भगवान सखाओं को लेकर। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर, देखें तो कुबलयापीठ हाथी बंधा हुआ था। भगवान ने महावत से कहा कि इस हाथी को हटा लो। महावत ने हाथी नहीं हटाया, भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। भगवान पीछे पहुंच गए। हतम कुबलयापीठम दृष्ट्वा तव विदुर्जयौ, उसको पीछे के लिए खींच लिया, हाथी के लिए एकदम छोड़ दिया। हाथी के दांतों में चोट लगी।
अंत में भगवान उस हाथी को मार दिया है और दोनों दांत उखाड़ लिए उसके। एक बलदाव भैया को दांत दे दिया, एक स्वयं ले लिया और महावत पे दांत का प्रहार कर दिया, सो महावत मर गया। अंदर भगवान पहुँचे, सो चाणूर ने तो भगवान कृष्ण को पकड़ा, मुष्टिक पहलवान ने बलदाव भैया को पकड़ लिया। बोले हमारे साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। और कंस बहुत ऊंचे पे बैठा हुआ है, जैसे देखा कि मरते कैसे हैं। भगवान बोले भैया हम तो इतने छोटे हैं, तुम बड़े पहलवान, कैसे हम लड़ सकते हैं। बोले तुम छोटे नहीं हो, 1000 के बल वाला कुबलिया पीढ़ी हमने मार दिया अभी। तो जो राम जी का हाल हुआ है जनकपुरी में, वो हाल यहाँ हुआ है कृष्ण का। ये श्लोक लिखा है, इसमें 9 रसों का वर्णन है इस श्लोक के अंदर। मल्ला नाम सन नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। भगवान मल्लों को मल्ल दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, गोपों को भाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं, राजाओं को शासन करने वाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं। स्वपित्रो शिशु, ये वात्सल्य रस है। वसुदेव और देवकी को बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपते, ये बीभत्स रस है। भोजपति कंस को मौत के रूप में दिख रहे हैं भगवान। विराट विदुषाम, जाकी रही है भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रहे असुर छल छौन पवेशा और तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। राम जी के लिए डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनो भयानक मूर्ति भारी। विदुषन प्रभु विराट मय दीसा और बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जात अब लोक हैं कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यही हाल यहाँ हुआ है। कंस को मृत्यु दिख रहे हैं, विराट विदुषाम। अब यहाँ बड़ा चक्कर है इस श्लोक में। उसमें रामायण में तो आया विदुषन प्रभु विराट में दिखा, विद्वानों को विराट दिखाई दिए, और यहाँ लिखा है अविदुषाम कि अविदुषाम को विराट दिखाई दिए। तो अविदुषाम माने तो विद्वान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अर्थ दूसरा बदला है आचार्यों ने। उन्होंने कहा अकारो वासुदेव स्यात्, आ माने भगवान विष्णु, और विदुषाम तो विष्णु भगवान की जानकारी के लिए, विष्णु भगवान के विषय में जो बड़े भारी विद्वान थे उनको विराट दिखाई दिए। माने सगड़ों उपासकों को विराट दिखाई दिए। ऐसे अर्थ किए जाते हैं शास्त्रों में, नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो अर्थ कहाँ से निकालोगे। या तो कहोगे कि ये अशुद्ध छप गया है, ये अशुद्ध नहीं छपा है। वहाँ विदुषन प्रभु विराट में दीसा, विद्वानों को विराट दिखाई नहीं, यहाँ अविदुषाम लिखा है। तो आकार्थ किया था भगवान विष्णु के भक्तों को विराट दिखाई दिए। अंत में चाणूर को भगवान ने मार डाला, मुष्टि को बलदाऊ बलिया ने मार डाला। सल तो सल कूट लड़ने आए उनको भी मार दिया। शेष प्रद्यु ध्रुवो मल्ला सर्वे प्राण परीपसया। अब जो बैठे हुए थे मल्ल कि हम लड़ेंगे, सब भागे वहाँ से, कहीं हमको न मार डाले। अब तो वहाँ पर केवल कंस ऊपर बैठा हुआ है, नगाड़े वाले नगाड़े बजा रहे हैं, और नगाड़े वालों की तो आंखें बंद हो गई, उनको देखा नहीं जाए कि ये बुरी तरह से मारते हैं। अंत में कंस ने ऊपर से ही कहा चिल्ला करके नगाड़ों को बंद कर दिया जाए, कोई है नहीं यहाँ पर, इनको निकाल दे, इनको गोपों को यहाँ से, मेरे पिता के लिए कैद में डाल दिया जाए। उल्टी सीधी बातें कहने लगा, जैसे सन्निपात का रोगी मरते समय बकता है तैसे। निवारित सतूर्याणी बाक्य चेदम वाच निस्सारित दुर्वृत्त वसुदेवात्मज पुरात धनम हर्त गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम। जो उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो भगवान ने एक छलांग लगाई, सो जाके कंस के पास पहुंच गई। कंस बहुत ऊंचे पे था। जो कंस ने देखा कि अब तो मौत सामने आ गई, तब मनस्वी से सो था जग रहे सो सिचरमणि। मौत से जब तक डरो, जब तक मौत नहीं आई, और डर आ जाए तो फिर मौत का डर नहीं करना चाहिए। ये नीति कहती है भयाद तावत भेतव्यम यावत भयम नागतम। भय से जब तक डरो जब तक भय नहीं आया है, और आगतम तो भयम वीक्ष नरा कुर्याद यथोचितम। यदि डर आ जाए तो फिर डरना नहीं चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। कंस ने सोचा आज तक ही मौत का डर था, अब सामने आ गई तो युद्ध करना ही पड़ेगा। सो मनस्वी सह सो था जग रहे सो सिचरमणि। कंस ने ढाल और तलवारें थे अपने हाथ में ले लिए, और भगवान ने हत्या है उस समय, क्योंकि यशोदा को वचन दिया था भगवान ने, मैया मोहे बड़ो कर लेरी। बेटा क्यों बड़ा होना चाहता है। सूर कंस गए केस पछारो करो मथुरा जेरी। मैया मैंने सुना देवकी के केस पकड़े थे कंस ने, मैं कंस को केस पकड़ के मारूंगा, मैं उसे शस्त्र से नहीं मारू। इसलिए भगवान ने हत्या है उस समय।
और कंस के पास ढाल तलवार है। कंस प्रहार करता, भगवान उसे बचाते हैं। तम खड़ग पाणिम विचरंतमासु सैनम यथा दक्षिण सभ्यमंबर, इधर उधर घूम रहे हैं और भगवान सोच रहे हैं कब इसकी चुटिया पकड़ में आती है। अंत में यथो रगम ताक्ष सुत प्रग्रही, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है ऐसे भगवान ने ऐसा दाव और उछाल लगाई है कि जाके चुटिया पकड़ में आ गई कंस की। और जो चुटिया पकड़ में आई, दोनों पैरों के बीच में कंस को ले लिया भगवान ने। और प्रग्रही केसे सुचलत किरीटम, केस पकड़ कर भगवान ने कंस को नीचा सिर करके गिराने की कोशिश की। ऊपर सिंहासन पर था, जैसे ही नीचे को सिर किया सबसे पहले उसका मुकुट गिरा है। प्रग्रही केसु चलत किरीटम, किरीटम माने मुकुटम, जो मुकुट नीचे गिरा सो ही भगवान समझ गए कि इसी जगह कंस गिरेगा। प्रग्रही केसेसु चलत किरीटम निपात्य रंगों पर तुंग मंचा, अब नीचे रंग मंच था, ऊपर तुंग मंच था, एकदम भगवान उसको धक्का दिया, सो कंस सिर के बल गिरने लगा। भगवान ने सोचा ये मर नहीं सकता है तो बहुत बलशाली है, बच जाएगा, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ। अब देखिए विशेषण व्यास जी का, बोले उसके ऊपर से अब्जनाभ कृष्ण कूदे। यहाँ माधव नहीं कहा, यहाँ वासुदेव नहीं कहा, यहाँ अब्जनाभ कहा है। अब्ज माने कमल, नाभ माने नाभि, जिनकी नाभि से कमल निकला है, जिस कमल पे ब्रह्मा पैदा हुए, जिन ब्रह्मा ने कमल के अंदर तीनों लोग बनाए, यही तो शब्दों में अर्थ भरा हुआ है भागवत में। तो बोले अब्जनाभ कूदे, जिनकी नाभि से कमल निकला है, जिस कमल में तीनों लोग बने हुए, तो ऐसे तीन लोग का भार लेके भगवान कूदे हैं ऊपर से, नहीं बच न जाए और मैं शस्त्र का प्रयोग कर नहीं सकता। सो तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, जो आत्मतंत्र विश्वास है भगवान ऊपर से कूदे, इधर कंस गिरा, सो भगवान के कूदते ही कंस के प्राण है ते निकल गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कुछ फोड़ दो, नारियल कोई फोड़ दो, कोई उस नारियल को फोड़ दो कहीं ले जाकर, कंस मर जाएगा। नारियल फोड़ा तो कंस, भगवान ने उसको घसीटना शुरू कर दिया है। उसके भाई लड़ने आए, भगवान ने सबको मार के भगा दिया वहाँ से। अंत में फिर भगवान ने जब घसीटा तो माता की याद करिए, मेरी मैया को तूने चोटी पकड़ी थी, आज मैं तेरी चोटी पकड़ के घसीट रहा हूँ। फिर जो है वसुदेव देवकी के पास गए, भगवान ने बंधन खोला है, 10,000 गायों का दान वसुदेव जी ने किया है। फिर भगवान ने स्वयं राज्य नहीं किया है, नाना उग्रसेन को राज्य दिया है और स्वयं रक्षक बन के मथुरा में निवास करने लगे। बाबा नंद से कहा बाबा जी जरूर एक बार फिर आवेंगे, आप जाइए। अब भगवान मथुरा में थे, पहुँच गए। अब भगवान, अभी तक भगवान की प्रेम की बंसी बजी थी, अब भगवान का युद्ध का शंख बजेगा। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप कीर्तन सुनिएगा, उसके बाद कथा होगी। राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शाम भई पर श्याम न आए, श्याम बिना नहीं शाम सुहाए। जय हो। व्याकुल मन हर शाम से पूछे कि शाम बता क्यों श्याम न आए। अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, कौन वो छलिया नंद कौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। वो छलिया नंद कौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। दोनों हाथ भाव के साथ ऊपर उठाइए।
हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। पूछलिया आनंद कौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। जय हो। अरे आप तो जाए बसे मथुरा में, आप तो जाए बसे मथुरा में। ओ आप तो जाए बसे मथुरा में, आप तो जाए बसे मथुरा में, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री। पूछलिया आनंद कौरी, अरे कानों में कुंडल गल बनमाला, कानों में कुंडल गले बनमाला। ओ कानों में कुंडल लाला गले बनमाला, कानों में कुंडल लाला गले बनमाला। हमारे अंग हमारे अंग हमारे अंग भभूति रमाए गयो री, हमारे अंग भभूति रमाए गयो री। पूछलिया आनंद कौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। पूछलिया आनंद कौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। हमारे सिर हमारे सिर हमारे सिर जटा रखाए गयो री, हमारे सिर जटा रखाए गयो री। मैं तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। हरि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भजवाल बाल कृष्ण
छवि हमें तो हरी जय हो, हमें तो हरी जय हो, हमें तो हरी दासी बनाए गयो री, हमें तो हरी दासी बनाए गयो री। तो चलिया नंद गौरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। ये हमें तो वैरागिन बनाए गयो री, हमें तो वैरागिन बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया 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 बनाए गयो री। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, जय हो उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। जय हो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मगर अपने काबिल बनाना पड़ेगा। जय हो तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुमको आना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ये मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। तेरा रे नजरों में फसाना हो गया, मुरली वाले तेरा। नजरों में फसाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। क्या मुरली, क्या मुरली, क्या मुरली बजाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिला। दीवाना दीवाना जय हो दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवाना जमाना
नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा रे, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 हरि श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण भगवान की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ऐसे भगवान ने कंस का वध किया। अब भगवान मथुरा में रहने लगे। भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन में सांदीपनि गुरु के आश्रम पर भेजा गया। भगवान ने 14 दिन में 14 विद्याएं, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। भगवान कृष्ण जो है 64 दिन में 64 कलाएं सीखे, 64 दिन रहे। और भगवान ने 58 दिन में राम ने विद्या पढ़ी है, और हनुमान जी ने तो 12 घंटे में संपूर्ण विद्या पढ़ी है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, और भानु मन शिशु के लिखिए फेर फारिसो। जब हनुमान जी पढ़ने गए, हनुमान जी का जनेऊ और राम जी का जनेऊ एक साथ हुआ है, क्योंकि राम जी जिस खीर से पैदा थे उसी खीर से हनुमान जी पैदा हुए। जो कैकेयी के हाथ से चील खीर लेके गई थी उससे हनुमान जी पैदा हुए। जनेऊ साथ साथ हुआ, पर हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। सूर्य एक चुटकी में 8000 कोस चलते हैं,
और छोटेपन में हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने एक चुटकी में पीछे की तरफ चल के और आकाश में उड़ते हुए और ध्यान विद्या में लगा के विद्या पढ़ी। और कोई कहेगा हनुमान जी पीछे एक चुटकी में 8000 कोस चलते हो तो उनको परिश्रम हुआ हो, तो तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान बाहुक में, यदि किसी के बात का रोग हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता हो तो हनुमान बाहुक को पढ़ा करो, 1-2 रुपये का आता है। उसमें ये मंत्र आया हुआ है, ये छंद आया हुआ है कि भानु सो पढ़न हनुमान गए और भानु मन शिशु के लिखिए फेर फारिसो पाछले पगन गम गगन मगन मन क्रम कौन ब्रह्म कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान 8000 कोस आगे चलते हैं, हनुमान जी पीछे चलते हैं, और सूर्य का एक ही रास्ता है तो हनुमान जी पीछे चलते हुए रास्ता नहीं भूलते और मन विद्या में लगाए आकाश में चल रहे। और कोई कहे हनुमान जी को परिश्रम पढ़ाओ तो तुलसीदास जी लिखते कप बालक बिहार से, जैसे छोटा बच्चा चाई माई खेलता है ऐसे हनुमान जी ने अनायास में विद्या पढ़ी है। हनुमान जी की गति बहुत ज़्यादा है। तब तो तुलसीदास जी ने लिख दिया जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तब मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। उस समय हनुमान जी ने पवन का, मन का और गरुड़ का बेग लज्जित कर दिया था जिस दिन संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो हनुमान जी ने 12 घंटे में विद्या पढ़ी है, राम जी ने 58 दिन में, भगवान कृष्ण ने 64 दिन में। जब चलने लगे तो गुरु महाराज से कहा, सांदीपनि गुरु से, महाराज कुछ दक्षिणा ले लीजिए। गुरु महाराज बोले बेटा मेरी यही दक्षिणा है कि जिस विद्या को मैंने तुम्हें दान दिया है वो विद्या का प्रवाह बंद नहीं होने पाए। यदि कोई अधिकारी मिल जाए तो विद्या जरूर दे देना, क्योंकि परंपरा से धारा विद्या की आ रही है, उसको मैंने बहाया है, तुम भी बहाते रहना। जब गुरु माता के पास पहुँचे, मैया हम जा रहे हैं, कुछ चाह दक्षिणा तो बता दो। गुरु माता ने ये सोचा कि मेरे पति ने जो विद्या पढ़ाई है उसको पढ़े ही पढ़े हैं, वो उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए माता ने कह दिया कि मेरा लड़का समुद्र में डूब के मर गया, उस मरे हुए लड़के को लेके आओ। तो बड़ी कठिन परीक्षा है भगवान कृष्ण की। तो दोनों भाई समुद्र के किनारे पहुंचे और बलदाव भैया से कहा भैया तुम यहीं खड़े रहना, मैं जाता हूँ समुद्र में। तो गुरु महाराज ने जो जल स्तंभनी विद्या पढ़ाई थी उस जल स्तंभनी विद्या के सारे भगवान समुद्र में कूद गए और पूरा समुद्र देखा पर कहीं गुरुपुत्र नहीं मिला। शंखासुर था उसमें, जो शंख में रहता था, उसका दूसरा नाम है पंचजन, उस राक्षस का। भगवान ने सोचा इसके पेट में होगा शंख में, तो भगवान ने उस पंचजन को मार डाला शंखासुर को, और शंख देखा तो उसमें लड़का नहीं मिला। तब शंख को लेके आए भगवान। वही पंचजन का शंख होने से 5 जन्य शंख कहलाया है। बलदाव भैया से कहा कि भैया वहाँ तो लड़का नहीं मिला। तब दोनों भाई गुरु महाराज की जो सूक्ष्म विद्या पढ़ाई गई थी गुरु महाराज के द्वारा, उस सूक्ष्म विद्या के सारे हम लोग पहुँचे दोनों भाई। यमराज ने बड़ा सत्कार किया। कैसे आए? बोले हमारे गुरु का लड़का है। तब यमराज ने गुरु का लड़का सौंपा है और भगवान उस लड़के को लेके माता के पास आए। माता बड़ी प्रसन्न हुई है कि मेरे पति की पढ़ाई विद्या का ये उपयोग कर सकते हैं, खाली पढ़े ही पढ़े नहीं। आशीर्वाद लिया और वहाँ से भगवान चले आए। अच्छा, दिखता तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण लड़के को लेके आए, सही पूछा जाए तो गुरु महाराज की विद्या लेके आई है। उसी के सारे समुद्र में कूदे, उसी के सारे जा करके पहुँचे हम लोग में। ऐसे ही दिखता तो हमें कि हम ब्राह्मणों को खबा रहे हैं, संतों को खबा रहे हैं। सही पूछा जाए तो ब्राह्मण और संत आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से यजमान बढ़ता है, उससे फलता फूलता है, ब्राह्मणों को संतों को खवाता है। इसलिए भागवत में श्लोक है इस बात का कि स्वयमेव भुंगते, ब्राह्मण किसी का खाता नहीं, स्वयं का खाता है, क्योंकि आशीर्वाद देता, तपस्या करके आशीर्वाद से फलते फूलते। मथुरा में आगे भगवान रहने लगे। उद्धव जी को बड़ा अभिमान था कि ज्ञान के समान भगवान को कोई प्राप्त कराने वाला नहीं है। उद्धव जी को ये बताने के लिए भक्ति ज्ञान से कम नहीं है। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी तुम वृंदावन में चले जाओ, मेरी गोपियाँ मेरे विरह में बहुत परेशान, उन्हें योग का संदेश दे देना। उद्धव जी चल दिए। उद्धव जी का, सुखदेव जी का, भगवान कृष्ण का फोटो एक सा था, पीताम्बर ओढ़ के गए थे। गोपियों ने सोचा कृष्ण आगे, देखा तो उद्धव जी कैसे आए, मैं पत्र लेके आया हूँ, संदेश ले आया हूँ, योग का संदेश। गोपियाँ बोली, उधो को ब्रज बाँचत नाहे न पाती। पढ़ेगा कौन इस पत्र को? परसत जले। उद्धव जी ने कहा हाथ में ले लो, पढ़ लो। बोले परस हाथ में लेती है तो जल जाएगा तुम्हारा पत्र। परसत जले
उद्धव जी ने कहा नीचे रख के पढ़ लो इसको जमीन में, हाथ से जलता है तो। बोले बिलोकत भींजत, नीचे जमीन में रख के पढ़ती तो आंखों से आंसू निकलते, ये पत्र तुम्हारा भींग जाएगा। परसत जले बिलोकत भींजत कर अंगुलीयत ताती, ऊधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग में तुम कहते हो कि ध्यान करो, यहाँ तो ध्यान से न जाए ताको ध्यान का कीजिए। क्या आवाज नहीं आती क्या? ध्यान से न जाए, जो जहाँ सुन नहीं पड़ रहा हो हाथ उठा दिया करो, नहीं हम बोलते रहे। रामायण की कथा चल रही थी और जजमान रात भर हुंका देता रहा। सवेरा हुआ, पंडित जी ने पूछा जजमान से समझ में आएगा? बोले सब समझ में आया। एक चीज समझ में नहीं आई। बोले क्या नहीं आया? बोले ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस था। बिन्ने कि न तो राम राक्षस न रावण राक्षस, राक्षस तो हमें के बोलते रहे, मैंने पूछा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, नहीं सुनना ही पड़े और हम यहाँ कहते रहे, हम नहीं इसको और सरका लेंगे अपनी तरफ। सो ध्यान से न जायता को ध्यान कहा कीजिए। तुम तो कहते हो ध्यान करो, यहाँ से ध्यान से ही नहीं निकल रहे। तब उद्धव जी की आंखें खुली हैं कि हमको तो ध्यान करना पड़ता, भगवान ने तो बिना योग दे दिया है। गोपियों का ये हाल था, जित देखे तित श्याम मैये, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, और गगन घटा पर श्याम छैये। एक बार आपस में बहस हुई गोपियों में कि कृष्ण सामने क्यों है जब पूरे घर वाले गोरे हैं। एक गोपी बोली कि जो अनंत होता है और रूप रहित होता है वो सामने ही होता है। जैसे आकाश, आकाश के रूप नहीं है, अनंत है, भगवान अनंत है और रूप रहते हैं इसलिए सामने। एक गोपी बोली सो बात नहीं है। एक दिन भगवान कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा कि तुम सब घर के गोरे में सामला कैसे हो गया? यशोदा जी ने कहा बेटा रोज दिया जलता रहता था रात में, मैं जगती रहती थी। एक दिन मैं भी सो गई और दिया भी बुझ गया, सो काला अंधेरा तेरे शरीर से चिपक गया, इसलिए तू सामला हो गया। एक दिन रासेश्वरी राधिका जी ने पूछा तुम्हारे घर के सब गोरे हो, तुम अकेले सामने कैसे हो गए? भगवान कृष्ण ने कहा रासेश्वरी जी यदि मैं कहीं गोरा हो जाता तो मेरे सामने तुम्हारी सुंदरता फीकी पड़ जाती। सो तुम्हें सुंदर बनाने के लिए मैं जानबूझ के सामला हुआ हूँ। कजरारी अखियान में बसो रहे दिन रात। एक गोपी बोली सो बात नहीं है, हमारी आंखों में कज्जल लगा रहता है और रात दिन आंखों में कृष्ण बन रहती हैं। कजरारी अखियान में बसो रहे दिन रात, वो पीतम प्यारो ये सखी ताते शाम रोगात। आंखों में कज्जल लगाए रात दिन रहते हैं, सो सामने हो गए। जित देखें तित श्याम मैये। उद्धव जी घबरा गए इस स्थिति को देख। रासेश्वरी राधिका के शिष्य बने और गए थे 2-4 दिनों को, 6 महीने बाद लौटे हैं। फिर गोपियों का ये हाल था, गोपियां विषयों का ध्यान करती थी, संसार की चीज़ों का ध्यान करती थी कि कृष्ण हट जाए तो संसार की चीज़ें दिखें, हमारा काम बन जाए। गैया धोई रही है गोपी और दिखाई कृष्ण दे रहे हैं, तो सोचती थी कि कृष्ण बैठे इनके मुँह में दुआ दिया जाए, तो सब जमीन पर जाता था दूध और दोहनी में दुआ नहीं जाए। एक दिन एक गोपी गई यमुना में जल भरने, सो उसे कृष्ण दिखाई दे, यमुना दिखाई नहीं दे। उसने बर्तन वहीं पटक दिया और बैठ गई और यमुना का ध्यान करने लगी, मुझे यमुना दिखे तो मैं जल भर ले जाऊं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा कि ये गोपी किसका ध्यान कर रही होगी यहाँ बैठ करके। जब गोपी ध्यान से हटी तो नारद जी ने पूछा किसका ध्यान कर रही थी तुम? गोपी ने कहा मैं संसार का ध्यान कर रही थी, मुझे यमुना नहीं दिख रही है, मुझे तो कृष्ण दिख रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनो धिस्सति और बालेयम विषय सुधिस्सति मन प्रत्याहरंतिम तथा। धन्य थे गोपी के लिए कि प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो, बड़े बड़े मुनि महात्मा विषय तो मान विषयों से मन हटा करके भगवान में लगाते हैं, संसार से मन हटा के भगवान में लगाते हैं। प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनो धिस्सति, विषयों से मन हटा करके मुनि भगवान में लगाते हैं, और जिन भगवान में लगाते हैं उनको ये गोपी हृदय से हटा रही है, विषयों में मन लगा रही है। प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनोधिसति
बालेयम विषय सुधित सती मना प्रत्याहरंतीम तथा यस्य स्फूर्ति लवाय हंते हृदय योगी समुत्कंठते। जिन भगवान कृष्ण की थोड़ी सी झलक के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा समाधि में तरस रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं। यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते और मुग्धेयम किल तस्य पश्य हृदय निष्कांति मां कांक्षति। धन्य इस मुग्धा के लिए कि जिन भगवान की थोड़ी सी झलक के लिए समाधि में संत तरस रहे हैं, उन भगवान को हृदय से निकाल रही है। ये हाल था गोपियों का, सच्चा प्रेम था गोपियों का। प्रेम सदा बढ़ो करे जो शशि कला सुबेश, पेया में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष। चंद्रमा के समान प्रेम हमेशा बढ़ता रहता, घटता कभी नहीं है। पर चंद्रमा में तो पूनो भी आ जाती है, इसमें पूनो है ही नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है। ये भगवान का स्वरूप है प्रेम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम। प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय में लस है जो चंदा और धूप। एक बार भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हुआ, द्वारका में रहती थी उस समय। नारद जी ने पूछा महाराज बात क्या? बोले सिर में दर्द है। कैसे जाएगा? किसी भक्त की चरण रज ले आओ। अब नारद जी सोचेगा भक्त तो हम भी हैं, पर चरण रज दे दी भगवान के सिर को तो नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी ने नहीं दी और रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी से कहा देवी भगवान कृष्ण के सिर में दर्द है, भक्त की चरण रज चाहिए, तुम भगवान की भक्त हो, चरण रज दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा आप क्यों नहीं देते हो, आप भी तो भक्त हैं भगवान के। नारद जी बोले हमें तो डर लगता है कि नरक न चले जाए। रुक्मिणी जी बोली फिर मैं कैसे दे दूंगी, मैं तो भगवान की पत्नी भी हूँ। नारद जी सब जगह गए, किसी ने भक्त ने चरण रज नहीं दी। कहा तुम नहीं देते तो हम काय को देने लगे। लौट लाट के भगवान के पास खड़े नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी मेरे सिर में दर्द है, महाराज कोई चरण रज ही नहीं देता। अच्छा नारद जी एक बात बताओ, तुम वृंदावन गए थे क्या गोपियों के यहाँ? नारद जी बोले वहाँ तो मैं नहीं गया। चले जाओ शायद वृंदावन में गोपियाँ मेरे लिए चरण रज दे दें। नारद जी वृंदावन पहुँचे, गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। नारद जी कहाँ से आए, कहाँ से आए? नारद जी बोले मैं द्वारका से आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नारद जी ने कहा सिर में दर्द है, भक्त की चरण रज चाहिए, कोई दे ही नहीं रहा। गोपियों ने चरण रज का ढेर लगा दिया। बोले नारद जी जितनी चरण रज चाहिए वो यहाँ से ले जाओ। नारद जी कह रहे तुम कर क्या रही हो? ये कृष्ण चंद्र के शीश को पदरज दे के आप और नरक परोगी बाबरी करके सो पाप। तुम नरक जाना चाहती हैं भगवान के सिर को और अपनी चरण रज। गोपियाँ कहती हैं नारद जी परी रहे हम नरक में, परी रहे हम नरक में इतनो ही तो होए, पर कृष्ण चंद्र की यातना जड़ से जावे खोए। हम भले ही नरक चली जाएं पर भगवान अच्छे होना चाहिए। ये होते हैं प्रेमी, स्वयं कष्ट सहन करते हैं, अपने जिससे प्रेम करते हैं उसको संभाल के रखते हैं। माता में इसका लक्षण कुछ होता है, स्वयं गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती। ऐसा गोपियों का प्रेम था, इसलिए सब चरित्र हुआ है। 3 कोस पे है मथुरा, कभी गोपियाँ मिलने नहीं गई हैं भगवान से। जानती थी कि हम भगवान से मिलेंगे तो भगवान को कष्ट हो जाएगा, और भगवान कभी मिलने नहीं आए। लोग जानते थे कि मैं गोपियों से मिला तो जरासंध इत्यादि का राजा इस चक्कर में कि इनका प्रेमी कौन है, तो पता लग जाएगा तो इनको कष्ट देना शुरू कर देगा राजा कोई भी, इसलिए कभी भगवान मिलने नहीं गई। ऐसे भगवान निवास थे कर रहे। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महस्यौ भरतर्षभ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आस्ति और प्राप्ति ये दोनों कंस की पत्नियां थीं। मृते भरतर दुखार्थे ईयतुस्म पितुर्ग्रहण। जब पति कंस मर गए तो ये दोनों की दोनों अपने पिता के यहाँ पहुँच गई, जरासंध के यहाँ। जरासंध की लड़कियाँ थीं, और कह दिया जरासंध से आगे कि कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार डाला। तब जरासंध ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं यादवों को भूमि पे नहीं रहने दूंगा। अयादवी महिम कर तुम चक्रे पर ममुद्यमम। यादव रहित भूमि करने के लिए उसने 23 अक्षौणी सेनाएं थे इकट्ठी करी, और संध्या को आगे मथुराम न्यवृत सर्वतो दिशम राजधानी मथुराम यदु राजधानी मथुराम निरुणत सर्वतो दिशम। यादवों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर दिया 23 अक्षौणी सेना से।
भगवान कृष्ण को पता लग गया, गुप्तचरों ने कह दिया जाके कि आज सेना का घेरा पड़ गया है जरासंध की का। तब बलदाऊ भैया से कहा, भैया ये तो घेरा पड़ा हुआ है जरासंध का, युद्ध करना पड़ेगा अपने को। भगवान ने युद्ध का विचार किया कि एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसु। इतने में तो आकाश से 2 रथ उतरते दिखाई दिए। एक पे गरुड़ ध्वज लगी थी, एक पे तालत ध्वज लगी थी। घोड़े जुते हुए थे, सारथी बैठे हुए थे। एक रथ के पीछे जो भगवान कृष्ण का रथ था उसमें गरुड़ ध्वज लगी थी, और उसके पीछे चक्र सुदर्शन कौमुद की गदा भगवान के नंद की खड़गे घूमते आ रहे थे। और बलदाऊ भैया का जो रथ था उसके पीछे हल और मूसल चले आ रहे थे। दोनों रथ उतर के आ गए। तब बलदाऊ भैया से भगवान ने कहा कि ये शते रथ आया तो दैतान आयुध हानिच। भैया ये तुम्हारा रथ आ गया है और तुम्हारे दैत्य प्रिय आयुध आ चुके हैं, हल और मूसल। जब चीन से लड़ाई हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में, तो उस समय एक नारा निकला था, कौन सा, जय जवान जय किसान। और ये हमारे यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, जरासंध से युद्ध होने वाला है। तो बलदाऊ भैया का जो चिन्ह है हल मूसल, ये किसान का चिन्ह है। और भगवान का कृष्ण का जो चिन्ह है चक्र सुदर्शन कौमुद की गदा, ये सेना का चिन्ह है। जब युद्ध होता है तब दोनों बलशाली होना चाहिए, सेना को कोई कमी नहीं पड़ने पाए अन्न की। सेना बलशाली होना चाहिए युद्ध के समय। किसान और सेना दोनों बलशाली हो तब काम चलता है। कह दिया भैया तुम्हारे दोनों आयुध आ चुके हैं, हल और मूसल, और मेरे आयुध आ चुके हैं, रथ पे बैठिएगा। तब निर्जगमतु स्व आयुधाढ्यौ बले नाल्पी साव्रतौ। तब बलदाऊ भैया और भगवान दोनों के दोनों नगर के बाहर आए, मथुरा के बाहर। जैसे ही जरासंध ने भगवान कृष्ण को देखा, जरासंध कहने लगा, न तो या युद्धमिच्छामि। अरे कृष्ण तू लड़ने आया है, मैं तुझसे तो लड़ नहीं सकता हूँ। बालेन एक न लज्जया, मुझे लज्जा लगती है, तू बालक है अभी। हाँ इच्छा हो तो बलदाऊ मेरे साथ युद्ध कर सकता है। भगवान बोले कि न वही शूरा विकथनते दर्शयन्ते भपौरुषम। सूरवीर कहते नहीं, ये करके दिखाते। तुम जिससे चाहो उससे लड़ सकते हो। अंत में बलदाऊ भैया का और जरासंध का युद्ध है होने लगा। भगवान सेना का संहार है करने लगे। अब भगवान सेना का संहार कर रहे हैं, बलदाऊ भैया को देखते जाते हैं कि भैया की स्थिति क्या है। इधर बलदाऊ भैया ने लेकर के जग्राह बिरथम रामो जरासंधम महाबलम। जरासंध के रथ को नष्ट कर डाला, घोड़ों को नष्ट कर डाला, सारथी मार दिया, अस्त्र शस्त्र काट दिया। अकेला जरासंध खड़ा रह गया बिना रथ का। सो जग्राह बिरथम राम। बलदाऊ भैया ने बिरथ जो रथ रहित जरासंध था उसको पकड़ लिया। जग्राह बिरथम रामो जरासंधम महाबलम। और कैसे पकड़ा, व्यासी लिखते सिंह सिंह मौजसा, जैसे शेर शेर को पकड़ता है। इसी में सूचना दे दी आगे की, जरासंध को मारने वाला संसार में केवल भीमसेन है और कोई मार नहीं सकता है। तो जैसे शेर शेर को पकड़ता है, मारता नहीं है, मार नहीं पाता है, बराबर के दोनों टक्कर के। इसलिए बलदाऊ भैया ने सिंह के समान उस सिंह को पकड़ लिया। और जैसे ही विचार किया, 10,000 हाथी का बल था इसमें, विचार किया कि बारण पास में बांध करके मारूं। भगवान को मालूम था कि इसको मरना है भीमसेन के हाथ से। सो बारयामास गोविंद तेन कार्य चिकीर्षा। गोविंद भगवान पहुंच गए और भगवान ने कहा भैया मार मत डालना इसको, ये तो भीमसेन के हाथ से मरेगा, नहीं तो भाग्य का लोप हो जाएगा, लेख मिट जाएगा, तो लोग कहेंगे इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। और भैया एक बात और है, ये दुष्टों को लेके आया मथुरा में, इसने सब दुष्ट मरवा दिए, इतनी जो 23 अक्षौहिणी सेना की। और हमारा अवतार दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। अब हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे दुष्टों को। इसको छोड़ दे, ये मनुष्य राजा ढूंढ ढांड के लाया करेगा, मथुरा में मरवाया करेगा सबको। ये कई बार आएगा, 17 बार ये आएगा लौट लाट कर, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तेन कार्य चिकीर्षया, इसलिए भगवान ने कार्य के चिकीर्षा माने पूर्ण करने की इच्छा से जरासंध को छुड़वा दिया। अब जरासंध को बड़ी लज्जा आई कि देखो मैं इन लड़कों से आग्रह सो तपसे कृत संकल्पो बारित पथे राज भी। उसने तप सोचा कि मैं अपने गिरिब्रज को अब नहीं जाऊंगा। ये जरासंध जो था मगध देश का राजा था और गिरिब्रज में इसकी राजधानी थी। गया के पास में गिरिब्रज 40 कोस दूर है गया से, चारों तरफ पहाड़ है, बड़ा सुंदर नगर है, वहाँ गर्म पानी के झरने हैं जैसे बद्रीनारायण में तैसे। सो उसने संकल्प किया कि अब मैं अपने गिरिब्रज को नहीं जाऊँगा राजधानी को, मैं तपस्या करूँगा। तो तपस्या के लिए चल दिया हिमालय के लिए। तब रास्ते में मित्र राजा पहुँचे।
और उन्होंने समझाया कि भाई ये तो हुआ ही करता है, लौट के चलो तुम तप से कृत संकल्पो बारित पथे राज भी। ये तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये तो हारना जीतना हुआ ही करता है, भगवान के अधीन है। तब जरासंध लौट के आया है। इधर विजय का बड़ा भारी उत्सव है ते मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन एवं सप्तदश कृत्वा तावत क्षोहिणी बल, ऐसे 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेके आया। भगवान ने 17 बार सेना का संहार किया, जरासंध को जिंदा छोड़ देती कि जिससे फिर इकट्ठा करके ले आए। इधर जरासंध 18वें संग्राम की तैयारी करने लगा। अच्छा, भगवान के गुप्तचर लगे हुए सब जगह, जरासंध का पीछा गुप्तचर कर रहे हैं कि जैसी इसकी स्थिति हो खबर दी जाएगी। इधर जरासंध तैयारी करने लगा 18वें संग्राम की। तब तक तो अष्टादशम संग्रामम आगमन तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश। तब तक तो नारद जी ने कालेवन को भेज दिया। ये कालेवन यूनान का बादशाह था और बड़ा बलशाली था। सो 3 करोड़ मिलेच्छ सेना लेके इसने मथुरा का घेरा डाल दिया। तिस्र मिलेक्ष कोटि भी रोरोद मथुरा में 3 करोड़ मिलेच्छ सेना। ये कालेवन गर्ग जी ने पैदा किया था, जो यादवों के पुरोहित थे। गर्ग जी का अपमान कर दिया था यादवों ने। सो गर्ग जी ने सोचा कि मैं भी इनको हाथ लगाऊंगा, तपस्या करी और कालेवन पैदा कर दिया और कह दिया कि कोई इसे यादव मार नहीं सकेगा। अब नारद जी सोचे कि ये तो बड़ा उच्छृंखल हो गया है, सोचता है कि यादव भी बलवान है, वो मार नहीं सकते, इसलिए मेरा कोई क्या करेगा। तो बहुत जो है आता ही हो गया था कालेवन। तब नारद जी ने जाके कहा कि देखो तुम्हें मारने वाला तो कोई नहीं है, पर मैं तुम्हें ऐसा बता देता हूँ जिससे तुम्हारी लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है। तुम्हारी भुजाएं खुरजला रही हैं, तुमने कई दिन से युद्ध नहीं किया। नारद जी से कहा कौन है मेरे बराबर का? बोले मथुरा में चले जाओ, सांवला रंग है, माथे पे मुकुट लगा रहता है, कानों में कुंडल लटक रहते हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है, पीताम्बर ओढ़ते हैं, सांवला रंग है, कृष्ण नाम है, तुम्हारे बराबर की टक्कर के, उनसे युद्ध कर लो तुम। सो रोद मथुरा में 33 त्रिभिर्मिलेक्ष कोट भी 3 करोड़ मिर्च सेना ली इसने और मथुरा का घेरा डाल दिया और सेना से कह दिया कि कृष्ण निकलने नहीं पाए, जिसके यहाँ से कृष्ण निकल गए उसी का मैं वध कर दूंगा। इधर रात्रि का समय था।